सबसे पहला पॉइंट डाल दीजिए हम लोग का चैप्टर का मार्जिनल कॉस्टिंग, और सबसे पहला पॉइंट डालिए कॉस्ट। क्या होता है कॉस्ट? पढ़े थे ना सेकंड सेमेस्टर में? जी बिल्कुल सही बोले हैं, बट इसका टेक्निकल डेफिनेशन भी तो है ना। कॉस्ट देखो समझो, अगर देखा जाए तो हम लोग आपको सिखाए थे सेकंड सेमेस्टर में, कॉस्ट माने कॉस्टो। कॉस्टो कॉस्टो याद आ रहा है कुछ कुछ? कॉस्टो माने, कॉस्टो माने क्या था? कष्ट, समझ में आ रहा है ना? कष्ट माने जो कष्ट से मरे, कष्ट से क्या करे, मरे, वो कौन होता है? कौन? कस्टमर। हे भगवान, तो कष्ट से मरे। तो सिंपल सा बात है, डेफिनेशन हमारा कॉस्ट का जो भी हम लोग एक तरह से इलॉजिकल डेफिनेशन निकाले, तो इलॉजिकल डेफिनेशन ही हमारा लॉजिकल डेफिनेशन है। माने ले दे के कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो कि एक्चुअली कस्टमर के ऊपर चार्ज किया जाता है। कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? कस्टमर के ऊपर चार्ज करते हैं। तो कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे तो कॉस्ट भरेगा कौन? कॉस्ट का बर्डन झेलेगा कौन? कस्टमर। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया कष्टों से मरो। कॉस्ट, कष्ट मैंने कौन सा कष्ट? कॉस्ट वाला कष्ट। तो ठीक है, इलॉजिकल डेफिनेशन है याद रखने के लिए, बट इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए जल्दी से। टेक्निकल डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे सर? टेक्निकल डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, amount of resources consumed in manufacturing, in manufacturing of product and services, manufacturing product and services, it will be charged from customer, it will be charged from customer। टेक्निकल डेफिनेशन ये है जी, बिल्कुल आपको समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि सर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, सपोज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ये पेन बना रहे हो, इस पेन को बनाने में जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट होता है। बट टेक्निकली ये गलत डेफिनेशन हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। सेकंड सेमेस्टर में समझाया गया था। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होता है? वो पेड फॉर्म में होता है। एक्सपेंसेस मतलब कि आप पेड करने वाले हैं। बट कभी कभी कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट का मतलब ये भी होता है कि वो खर्चा जिसको आप पेड नहीं करते हैं वो भी कॉस्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे हम जल्दी से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। कभी पढ़े हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जिसको आप जाके मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जिसको आप मार्केट से खरीद के नहीं लेकर आते हैं, जिसको सेल्फ ओन्ड इनपुट को यूज कर लेते हैं। अरे आप बिल्डिंग बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे, ईटा पत्थर बालू कहाँ से लेकर आएंगे? पैसा दीजिएगा उसके लिए? लेबर को बाहर से खरीद हायर करके लेकर आएंगे? लेबर मिस्त्री मिस्त्री। हाँ, कभी कभी आप भी लग जाते हैं कि नहीं बालू पत्थर उठा उठा के पहुंचाने में? आप भी नहीं लगते हैं? कभी कभी हेल्प नहीं करते हैं? जब हेल्प करते हैं तो आप भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या अपने आप को आप पेमेंट करते हैं क्या? तो अपने आप को जो पेमेंट नहीं किए तो पैसा बचा लिए ना। तो जो पैसा बचा लिए उसको बोलते हैं सेल्फ ओन्ड इनपुट। क्या? तो सेल्फ ओन इनपुट भी कॉस्ट वाले चैप्टर में कॉस्ट माना गया है। समझ में आ रहा है? उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा गया है। ये सेकंड सेमेस्टर का सब टॉपिक था, हमारे यहाँ नहीं है अभी। तो कॉस्ट हम इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि जो आप बोले अभी डेफिनेशन ना कि सर सारा खर्चा को कॉस्ट कहा जाता है, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप खर्चा माने एक्सपेंसेस को बोल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कॉस्ट में सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होता। कॉस्ट में, कॉस्ट का डेफिनेशन में कॉस्ट होता है, और कॉस्ट का मतलब सारा रिसोर्सेज के ऊपर जो भी रिसोर्सेज के लिए आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज का जो अमाउंट है, जो भी रिसोर्सेज का अमाउंट है, चाहे वो सेल्फ ओन्ड हो, चाहे वो आप मार्केट से खरीद के लेकर आए हो, चाहे वो सेल्फ ओन्ड हो, मार्केट से खरीद के लेकर आए, वो रिसोर्सेज का अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगता है।
ठीक है ना। तो कॉस्ट का डेफिनेशन में आप एक्सपेंसेस पे मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोलिएगा, बोलो, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जिसको हम लोग कस्टमर से चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट ऐड करके ही चार्ज करोगे, तो ये बोलने का जरूरत मेरे को नहीं है। आपको पता है कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट कैसे किया जाता है, ये सब सेकंड टॉपिक, सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, अभी हम लोग फोर्थ में ढुके ही नहीं है। मतलब सब मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है क्या ना, मार्जिनल कॉस्टिंग चल ही नहीं रहा है, अभी क्या चल रहा है। हाँ तो मेरे को ग्रिप देना पड़ेगा एक तरह से, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप एंटर नहीं कर पाओगे। अच्छा सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट करता वर्क कैसे है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बनाकर अगर हम बेच रहे हैं, सपोज मान के चलो, जल्दी से समझ लेना, जल्दी से, प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, तो आपको पता है क्या होता है कि समटाइम कस्टमाइज प्रोडक्ट, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, भी पढ़े हुए हैं आप सेकंड सेमेस्टर में, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है और एक कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, बता सकते हैं एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, कस्टमाइज प्रोडक्ट, हे भगवान, घर में सोफा बेड बनवाते हो, टेबल, ये जो टेबल है ये कस्टमाइज है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, कस्टमाइज है, इसको बोलकर बनवाया गया है भाई, देखो इसका हाइट इतना रख देना, इसका ये कर देना, इतना लेंथ होना चाहिए, इतना स्पेस है, तो है ना, तो कस्टमाइज्ड है, और ये कस्टमाइज्ड है। रेडमी को फोन, रेडमी ब्रांड का है ये, तो रेडमी को फोन किए थे भाई, देखो मेरे को ऐसा सब फीचर वाला फोन चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि कस्टमाइज्ड है, मैंने बोल के बनवाया है हमने। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है, नहीं स्टैंडर्डाइज्ड ही है, समझ में आ रहा है, मार्केट में मिल रहा था तो खरीद के लेकर आ गए, बोल के नहीं बनवाया है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि कस्टमाइज्ड है वो फर्नीचर, मतलब लॉजिक समझ गए ना, जो आप बोल के बनवाए होंगे उसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो स्टैंडर्डाइज गुड्स में हम बात नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज गुड्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम कस्टमाइज गुड्स का बात कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, बहुत ध्यान सुनना, कस्टमाइज गुड्स में क्या होता है, जैसे कि आप आए मेरे पास, हम सपोज मान लो कि ये फर्नीचर बनाने वाले हैं, ठीक है ना, आप आए मेरे को बोले कि भैया मेरे को ना एक तरह से फर्नीचर बनाना है, इतना हाइट होगा, इतना ये होगा, उतना होगा, बताइए कितना रुपया लगेगा, यही ना पूछते हैं आप दुकान में जाके, दुकान वाला क्या बनाना चालू कर दिया है ना, आप तो जस्ट पूछने गए हैं उससे पैसा कितना लगेगा, दुकान वालों के ऊपर एक बर्डन आ गया, क्या बर्डन आ गया बोलो तो, कि हमको प्राइस बताना पड़ेगा, और मुद्दा वो नहीं है प्राइस बताना पड़ेगा, मुद्दा ये है कि भाई मेरा अभी तक तो खर्चा हुआ ही नहीं है, हमारा नियम क्या है, जो भी प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगता है हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, तो अभी तक तो मेरा खर्चा लगना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो तो मेरे को खर्चा लगने से पहले ही मेरे से प्राइस पूछ रहा है। अरे आप आए मेरे पास पढ़ने के लिए ना, फीस कब पूछे, क्लास खत्म होने के बाद पूछे कि पहले ही पूछे, क्यों, खर्चा लग गया, लाइट कितना लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना मेरा चार्ज लगेगा, कितना हम बोलेंगे, कितना कम बोलेंगे, सब जोड़ लिए, सब हो गया, खर्चा हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ा फीस बताने के लिए, हाँ ना, अंदाज बना दिए ना, वो बनिया वाला बुद्धि होता है ना, जैसे माथा पे से हाथ रखा और ये काम करते हैं, ये तरफ, ऐसा तो नहीं होता है भाई साहब, बस बात हो जाओगे, बनिया बुद्धि से कॉस्ट नहीं चलता है, बस में रहा है ना, दुकान चल जाएगा बट बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं चला पाओगे, भगवान भरोसे चलेगा, राम मंदिर जाके तुमको दर्शन करके आना पड़ेगा, और ऐसा बुद्धि से बिजनेस कर रहे हो तो इसलिए तुमको पढ़ाया गया है, पढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए बोलो तो, एस्टिमेट किए, सर इतना जल्दी अब एस्टिमेट कर लिए, अरे एक्सपीरियंस्ड है, समझ रहा है ना, अब 8 साल से हम रिपीट कर रहे हैं, तो मेरे को तो पता है कहाँ का खर्चा लगने वाला है, तो अंदाज फटाक से बता दिए हम, समझ रहा है ना। तो एस्टिमेट किए लेबर चार्ज कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, रेंट कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, और एस्टिमेट करके आपको कोट कर दिए। सर ऐसा जरूरी है कि जो आपका खर्चा लगा उतना ही खर्चा हो, नहीं, जरूरी भी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेरा एस्टिमेटेड खर्चा है। अच्छा अभी आपको हम जो फीस बताएं या जो भी कस्टमाइज गुड खरीदने आए, अभी लिखने का नहीं है, ठीक है ना, वो एक्चुअल था कि एस्टिमेट था। देखो, देखो बात समझो, कॉस्ट को ना फील करो, बर्डन से मत पढ़ो, मेरे पास कॉस्ट पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर का अलग माहौल था, सेकंड सेमेस्टर का हम बता दे रहे क्या माहौल था, उसमें ना आपका एक पैटर्न था, क्या पैटर्न था, एक तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कर लिए, अब सब क्वेश्चन मोटा मोटी उसी तरह से बनेगा,
फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्ट का पैटर्न वैसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा डर लगेगा तुमको ना फोर्थ सेमेस्टर में ही लगेगा, हम बता दे रहे हैं, कॉस्ट में, एटलीस्ट तो कॉस्ट में। टैक्स हम बोल रहे हैं इजी है, चलो ठीक है, कॉस्ट में तो लगेगा। अच्छा इजी मतलब किस सेंस में इजी? मतलब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, टॉपिक इजी है, लेंदी है, क्या है बोलो। और यहाँ पर टेक्निकल है, मतलब जब तक आपको दिमाग में नहीं ढुकाना चीजें, दिमाग में नहीं बैठाए ना, आप नहीं बना पाएंगे सम्स। सम्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे मन किए स्टार्ट, जैसे आप लोग लेबर चैप्टर पढ़े थे ना, लेबर चैप्टर कितना खतरनाक था, बस समझ लो वही था, वही है ये। बाकी चैप्टर कितना इजी था, एक प्रोसेस था, एक फॉर्मेट था, आराम से उसमें आप बना ले रहे थे। पर ये वैसा नहीं है, इसमें सब कुछ समझना पड़ेगा। तो जितना भी हम ज्ञान दे रहे हैं सबको क्या करो, स्टोर कर लो। हाँ हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हमको बेस बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। हमको पता है तुमने पाप किया होगा, सब भूल भाल गया होगा, सब पढ़ा दिया गया था, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो ठीक है, चलो अब मुद्दा पे आते हैं वापस। तो सुनो देखो, दो तरह का कॉस्ट हुआ ना, एक एक्चुअल हो गया और एक क्या हो गया बताओ, एस्टिमेट हो गया। क्या मेरे पास में, मेरे को सोच लो ना, क्या फीस हम जो आपको बताएं वो एक्चुअल था कि एस्टिमेट था? ऑब्वियसली एस्टिमेट था। कॉस्ट वाले लोग जो भी फीस बताते हैं ना, मतलब अगर आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही, प्रोडक्ट यूज करने से पहले ही अगर आपको हम फीस बता रहे हैं, वो एस्टिमेट किया हुआ है, क्या किया हुआ है। और पूरा कॉस्ट का पढ़ाई किस पे चल रहा है, एस्टिमेट पे ही चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी आप जो पढ़ने आए हुए हैं वो एस्टिमेट करके ही, मतलब आप सीखने आए हैं कि कैसे एस्टिमेट किया जाए, समझ में आ रहा है। सर इसमें कौन सा बड़ा बात है एस्टिमेट करना, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं एस्टिमेट करना। प्राइम कॉस्ट याद है, कॉस्ट शीट, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। लगभग 6-7 साल ना, 6-7 साल प्राइम कॉस्ट ही सिर्फ था कॉस्ट शीट में। होश बताओ, इतने बड़े बड़े लोग को जब होश खुला बाद में, अरे भाई इनडायरेक्ट तो छोड़ ही दिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर, हाँ? मशीन रखा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन तो ये लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, पर मशीन में जो तुम तेल डाल रहे हो, लुब्रिकेंट लगा रहे हो उसमें कि स्मूथ तरीका से चले, उसका तो कॉस्ट ही लोग नहीं जोड़ रहा था। तुमसे खटा रहा है, काम करवा रहा है, तुम्हारा कॉस्ट डायरेक्ट लेबर में तो जोड़ दिया, पर फैक्ट्री के गेट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, जो सारा फैक्ट्री को, फैक्ट्री का अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो सर्विस दे रहा है, उसका वो लोग कॉस्ट ऐड करना ही भूल गया। तो बताओ उन लोगों को तो 5-6-7 7 साल 8 साल बाद उन लोगों को होश आया कि भाई और खर्चा डाल और खर्चा डाल। तो तुम तो अभी सीखे भी नहीं हो, और तुमको लग रहा है कि तुम जो एस्टिमेट करने वाले हो वो एक्यूरेट कर लोगे, सारा एक्यूरेट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बहुत कुछ भूल जाओगे, बहुत कुछ सही से एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। तो सर मान लीजिए कि एक्यूरेट अगर सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, या तो कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, या तो कॉस्ट घट गया। तो मान लो कि मेरा कॉस्ट ही निकल कर आया, सपोज एग्जांपल के तौर पे 4,000 रुपया, कितना कितना रुपया कॉस्ट, समझ में आ रहा है कॉस्ट, और हम आपसे कितना चार्ज कर लिए, सपोज आपसे हम चार्ज कर लिए 3,000 रुपया, तो हो गया मेरा बंटाधार हो गया। 1,000 रुपया का लॉस हुआ कि नहीं लॉस हुआ। फिर इसीलिए तो दुकान वाला बोलता है ना, आप लोग का घर का आसपास का दुकान वाला या जान पहचान वाला बिजनेस करने वाला, अरे जानते हैं पैसा ही नहीं बच रहा है, पता नहीं कहाँ पैसा चला जा रहा है। इसी कारण वो कॉस्ट ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है और चार्ज कर दे रहा है, क्या कम चार्ज कर दे रहा है। सर तो ठीक है, ज्यादा चार्ज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, तो पैसा चापा चापा ज्यादा आ जाएगा तो क्या दिक्कत है बाबा, कॉम्पिटिटर है इतना, कंपटीशन है मार्केट में, जहाँ चार्ज करोगे ज्यादा। हाँ ऑब्वियसली, अगर तुम जिस तरह का सर्विस दे रहे हो उससे ज्यादा तुम चार्ज कर लिए, अगर उसी तरह का सेम सर्विस अगर सामने वाला को कंप्यूटर दे रहा है तो कस्टमर तो भाग जाएगा। कस्टमर तो आजकल बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्या है बताइए, हाँ रेल्ला दिखाता है कस्टमर, लोग देना है तो दो, नहीं तो जा रहा है उसके पास। अरे अपने हिसाब से मत सोचो, बिजनेस की तरफ से पढ़ो, पढ़ाई कर रहे हो बिजनेस के हिसाब से ना, कि कैसे कॉस्ट समझ जावे, तब होता नहीं है। तो तुमको तो कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन को कम रखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट को हम चार्ज ना कर दे, कॉस्ट कम से कम कॉस्ट करे, कॉस्ट कॉस्ट कट करते रहे हमेशा, है ना, कॉस्ट को क्या करते रहे, कट करते रहे। ये बड़े बड़े कंपनियां हैं, क्यों इन लोगों का कॉस्ट हमेशा कम करने की कोशिश करता है, इसी कारण कि कंपटीशन बने रहे। नहीं कंपटीशन में अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दोगे तो कंपटीशन में तुम नहीं बनोगे, बाहर हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है। हाँ ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ऊट पटांग कॉस्ट भी चार्ज ना कर दे, इतना कॉस्ट भी कम ना कर दे कि ताकि क्वालिटी खराब हो जाए।
अरे सस्ता प्रोडक्ट लगा दिए, इसको कॉस्ट कम करने के लिए इसका जो ग्लास लगा दिए सस्ता वाला लगा दिए, क्या होगा? क्वालिटी खराब होगा, एक बार गिरा धड़ाक से। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या मुद्दा है? तो इसीलिए ले दे के मुद्दा एक ही चीज पे अटक जाता है कि हमको जो एस्टिमेट करना है ना, वो बहुत अच्छा से एस्टिमेट करना होता है। एस्टिमेट करने के काम के बाद हम लोग नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं, वो हम लोग बताएंगे थोड़ा सा। तो फिलहाल अभी अभी इतना ही समझना है आपको कि हम लोग कॉस्ट में क्या करते हैं बताओ? एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं बताओ? एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, कॉस्ट इज, लिख लोगे, ऑल अबाउट estimated estimated cost is all about estimated amount of resources, amount of resources। क्या करना होता है सर? कुछ नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दो। सर एस्टिमेट कॉस्ट कैसे करेंगे? अरे एस्टिमेट कॉस्ट करने के लिए पूरा कॉस्ट सीखना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर प्लस फोर्थ सेमेस्टर, तो उसमें तो थोड़ा आता ही रहेंगे हम लोग। तो एस्टिमेट क्या बोलो? कॉस्ट एस्टिमेट कर लो। सपोज मान लो कि कॉस्ट कितना आया तुम्हारा एस्टिमेट, 3,000 रुपया, है ना? प्लस उस पर क्या चार्ज कर दो? प्रॉफिट नहीं लोगे? हे भगवान, प्रॉफिट नहीं लोगे? प्रॉफिट चार्ज कर दो, तो आ जाएगा आपका क्या? सेल प्राइस। समझ में आ रहा है क्या? सेल प्राइस, यही नियम है हमारा कस्टमाइज्ड गुड का। कॉस्ट एस्टिमेट करना होगा, तो जब कभी भी कस्टमाइज बिजनेस करोगे तो क्या करना बताओ? कॉस्ट एस्टिमेट करना आराम से। सर कॉस्ट एस्टिमेट कैसे करेंगे? ऐसे हाथ पे ऐसे रख के ना, के लिए पढ़ाई है सेकेंड सेमेस्टर प्लस फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट का। सर मोटा मोटी बता पाएंगे कि कॉस्ट में एस्टिमेट जब करेंगे कॉस्ट, तो क्या क्या खर्चा ले लेना चाहिए? पता है? कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट तो सिखाया गया आपको ना। कॉस्ट शीट तो वही कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस हल्का सा एक समरी दे दे रहे हैं। क्या क्या ले लोगे बताओ? हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर वही रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट लेबर ले लोगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लोगे। ये तीनों को ऐड कर दोगे तो मोटा मोटी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। हालांकि इसके अलावा और भी होता है, ताकि आप गलती ना कर ले, ओवरहेड भी लिख लो, या इनडायरेक्ट भी ले लो। क्या ले लो बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले लो। तो इसको ऐड कर दोगे तो मोटा मोटी क्या बन गया? ये एस्टिमेटेड कॉस्ट बन गया, ठीक है ना? एस्टिमेटेड कॉस्ट इसी से बन गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। तो मोटा मोटी कॉस्ट के बारे में बात समझ में आया आपको? क्या होता है कॉस्ट? अरे बोलो, कॉस्ट क्या होता है बता पाएंगे? बोलिए। अच्छा, आपका नाम आयुष? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, अमाउंट ऑफ वट, जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसका अमाउंट, ठीक है ना? कहाँ पर कंज्यूम्ड हुआ है, लगा है, कहाँ पर लगा है? मैन्युफैक्चर करने में। क्या मैन्युफैक्चर करने में? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना? ये तो कॉस्ट हुआ सर। एक और पॉइंट है हमारा, क्या बोलो? कॉस्टिंग। अब ये क्या होता है? कॉस्टिंग निकालना। कॉस्टिंग माने प्रोसेस ऑफ, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है ना? प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट, ऐसे करो, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन करो, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। सर अभी तो बात की है एस्टिमेट करना। अरे ना मुन्ना ना, हम अभी बात की है कॉस्ट क्या होता है। क्या बोलो? तो कॉस्ट क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है, और और हम क्या बोले कि कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? और उसी एस्टिमेट करने के प्रोसेस को क्या कहा गया है? कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है? कॉस्ट क्या होता है? फील करो आराम से, कॉस्ट क्या होता है? सर जो जो हमारा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगा ना, उसको कॉस्ट बोलते हैं। डन?
चलो अब एस्टिमेट करो क्या कितना क्या क्या लगा। सर एस्टिमेट कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर, हाँ तो रुको रुको, ये जो भी तुम कर रहे हो ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, समझ में आ रहा है ना। तो जो हम जिसमें हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, कॉस्टिंग कहा गया है। कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है क्या, जानते हो कॉस्टिंग जो होता है ना, कॉस्टिंग यानी एस्टिमेट करने का दो साधन है। एस्टिमेट करने के लिए दो बुद्धि का यूज कर लेना, कितना बुद्धि का, दो भाई साहब। हमारे पास एक टेक्निक है, क्या बताओ, और एक है मेथड्स। क्या बताओ, टेक्निक है और क्या है, मेथड्स है। एक एक कॉस्ट को एस्टिमेट करने का क्या है, टेक्निक है, और एक क्या है, मेथड है। मेथड पढ़े थे सेकेंड सेमेस्टर में, बहुत सारा मेथड्स था। बस बनाने वाला कंपनी हो तुम, बस चलाने वाला कंपनी हो। कौन सा कॉस्टिंग यूज होता है वहां पर चैप्टर का नाम बोल दो। हे भगवान, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उसको बोलते हैं। क्या फार्मूला बनाते हैं, हाँ तो चैप्टर का नाम क्या था, हाँ, सामने तुम रेंज बताता ना तुमको पीट देते हम। मतलब क्या जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर का नाम था। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड्स था। जाके देखना पहला ही क्लास में लिखा है, जैसे पहला क्लास कर रहे थे ना उसी में मेथड्स लिखवाया गया होगा, कॉपी खोल लेना। क्या था, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज ये बना बनाई के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जाता है, मेथड्स है। बिल्डिंग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में बनवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कस्टमाइज गुड्स के लिए उसका भी मेथड्स है, जॉब कॉस्टिंग। कुछ कुछ याद आ रहा है, कभी भी याद नहीं आ रहा है। तो मेथड्स, तो मेथड्स हम लोग कहीं ना कहीं कहाँ पढ़ चुके हैं बोलो। मेथड जैसे कि हम हल्का सा लिख दे रहे हैं, आपको याद आ जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ होता है, हल्का सा तुम लोग लिख लोगे तो डैश देके, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ करोगे, स्टैंडर्डाइज गुड्स में। हाँ बोलो, स्टैंडर्डाइज गुड्स क्लियर है ना सबको, स्टैंडर्डाइज गुड क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्डाइज गुड, हाँ जो बना बनाया रहता है। ऑपरेट और स्टैंडर्डाइज गुड्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, सर्विस बिजनेसेस में। सर्विस का जो बिजनेस होता है वहां पर क्या यूज होता है, सिनेमा हॉल, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, ट्रेन, बस, टैक्सी, समझ में आ रहा है ना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वहां यूज होता है। तीसरा, जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, कस्टमाइज गुड्स में, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, हाँ कंस्ट्रक्शन में, हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वगैरह में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है, ठीक है ना। तो मेथड हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे बोलो, सेकेंड सेमेस्टर में। सर टेक्निक क्या होता है, टेक्निक भी कॉस्टिंग का एक, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग को एस्टिमेट करने का एक तरीका होता है, वे होता है। कॉस्टिंग को एस्टिमेट करने का दो तरीका है, एक टेक्निक है और एक मेथड। कहाँ पढ़ लिए थे सेकेंड सेमेस्टर, टेक्निक, समझ में आ रहा है। टेक्निक में सबसे पहला आ रहा है कदरदान मेहरबान, आ रहे हैं आपके सामने, समझ में आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये टेक्निक है, इट्स नॉट अ मेथड, इट्स अ टेक्निक। आपको टेक्निक पढ़ाया जाएगा यहाँ पर अब। हालांकि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक टेक्निक ही है, लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है। तो कैसे कनेक्शन लगा समझ में आ रहा है चैप्टर का, कहाँ से कहाँ चालू हुआ। हम लोग चालू किए कॉस्ट से, ठीक है ना। कॉस्ट के बाद हम लोग कॉस्टिंग का टेक्निक में ढुके, कॉस्टिंग का टेक्निक में ढुक के बात किए कि भाई कॉस्टिंग का टेक्निक में हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर्स है, बजटिंग वजटिंग जितना भी कुछ है ना, हम दो ही लिख रहे हैं, जितना भी कुछ है वो सब क्या है बताइए, टेक्निक्स है। यहाँ पर मेथड्स नहीं है, दिस इज नॉट अ मेथड्स, इट्स अ टेक्निक है। जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, सब टेक्निक्स है।
ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट समझते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में आते हैं, थर्ड कि फोर्थ, पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाइए भाई साहब। क्या कहानी है पॉइंट नंबर थर्ड में, मेरे को आप बता पाओगे? तीन तरह का अकाउंटिंग सिस्टम पढ़े थे आप लोग, हम हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, पूरा हम नोट नहीं करवाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस, अरे बाबा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपका फेवरेट एग्जाम का थ्योरी क्वेश्चन भी है, तो हल्का सा ओवरव्यू देंगे, थ्योरी हम बाद में करवाएंगे। क्या क्या लिखे हैं हम बताओ तो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा छोड़ो हटाओ, तो टेंशन मत लो। फाइनेंस पढ़े हो ना, फाइनेंस, अरे अकाउंट्स अकाउंट्स, अरे बचपन से तो वही पढ़ते आए हो, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अभी कुछ दिन पहले भी पढ़े थर्ड सेमेस्टर में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या अंतर है? कॉस्ट अकाउंटिंग गरीब लोग करता है। हाँ। हे भगवान, जाके कोई दुकान को घूम के देख लो, इतना तो सब बता देगा, हाँ भाई हाँ परचेस सेल्स लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या बोलेगा, कॉस्ट क्या होता है भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग कोई नहीं करता है। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग ही तो नहीं करता है, हम तो बोल रहे अभी तो एग्जांपल दिए, बनिया जो दुकान में बैठा है वो कैसा कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, माथा पकड़ लेगा ऐसे, इधर 5,000 डाल, इधर 2,000 डाल, इधर 3,000 डाल, मतलब खर्चा ऐसे करता है। वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो ही नहीं करता, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर ले वो ना, तो तुम्हारा बिजनेस में लॉस ही नहीं होगा कभी भी। वैसे कैसे है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 करोड़ नहीं निकलता है, 2 करोड़ निकलता है। गलत है ये, बड़ा गलत है। ये ठीक बोला था, बोलो। आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठा हुआ है, ये बात तो है। बोलो बोलो, ठीक बोला था। कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में एस्टिमेट नहीं करता। कभी बताओ जाकर तुम फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी क्वेश्चंस बनाए हुए हो, सबका सब एक्चुअल खर्चा पे है, किस पे है बताओ? एक्चुअल खर्चा पे है। हमारा एक पॉइंट हम हल्का सा लिख दे रहे हैं इधर, एफ ए लिख दे क्या, आप समझ जाओगे ना? इधर एफ ए, इधर सी ए, इधर एम ए, फा सा मा, पता नहीं क्या। इसमें एक्चुअल होता है, क्या होता है बताओ? और इसमें क्या होता है? एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है ना? और बताओ और बताओ, और जानना है मेरे को, और बताओ, और बताओ। बोलो बोलो, सही बोलोगे। सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, किसके लिए बताओ? एक्सटर्नल, किसके लिए है? एक्सटर्नल यूजर, पर ये किसके लिए है? इंटरनल मैनेजर्स के लिए, ठीक है ना? इंटरनल मैनेजर के लिए। सुनो मेरा बात ध्यान से, फाइनेंस अकाउंट क्या करता है, ध्यान सुनना, तो समझो लोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनेंस और कॉस्ट पे भी बात चल रहा है। फाइनेंस अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, पहला तो समझ में आ गया कि फाइनेंस अकाउंटिंग एक्चुअल खर्चा होगा ना तो ही रिकॉर्ड करेगा, एस्टिमेट को रिकॉर्ड नहीं करता। कितना एस्टिमेट होने वाला है वो बोलेगा भाई नहीं हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बताओ कितना खर्चा हुआ। तुम ऑफिस में जाकर काम करोगे या जो भी काम करोगे, एक बिल होगा तुम्हारे पास, वाउचर होगा तुम्हारे पास, वाउचर के बेस पे ही रिकॉर्डिंग होगा, वाउचर के बेस पे जनरल एंट्री पास होगा। खर्चा नहीं तो जनरल एंट्री पास नहीं। बचपन में जनरल एंट्री बनाए हो ना, तो देखो क्या लिखा रहता है, कैश पेड, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड। तो परचेज मैंने हो गया है, हो गया है तो ही रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं हुआ है तो। पर कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग एस्टिमेट करके पहले ही रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया। सर ये फाइनेंस, सुनो, फाइनेंस एक फॉर्मेट में होता है। फाइनेंस अकाउंट्स आप लोग को इजी क्यों लगता है? हाँ, अब कोई भी चैप्टर उठा के देखो, एक फॉर्मेट बना हुआ है, बस टीचर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा दे, हाँ छोड़ दीजिए हम कर लेंगे फिर। यही तो करते हो आप हायर परचेज देख लो, फॉर्मेट था। अब ब्रांच देख लो, अरे किए थे सब, ब्रांच की हो गया, फॉर्मेट है हाँ, अलग अलग मेथड्स है उसमें, बट ब्रांच एक मेथड है, डिसोल्यूशन की हो गया मेथड है।
मेथड मतलब एक एक प्रोसेस है, एक तो दो क्वेश्चन करवा दीजिए, बाकी हम मोटा मोटी कर लेंगे, एक दो तीन चार एडजस्टमेंट आ सकता है। तो एक ही पैटर्न में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसीलिए कि ताकि दुनिया को हम दिखा पाए। आप पढ़ लिए हैं तो फाइनेंस को आराम से समझ सकते हैं, पर कॉस्ट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। अब क्या किया है हमारा इंस्टीट्यूट, हाँ सुनो, हमारा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोला कि कॉस्ट का भी फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट सबके बस का बात नहीं, तब समझना कॉस्ट। अब लोग क्या हो गया ना कि खाली दुनिया वाला पे, फाइनेंस के भरोसे पे हम आपका डिसीजन नहीं ले सकते। सुनो मेरा बात ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, मान लो 100 करोड़ का, कितना का प्रॉफिट आ रहा है, 100 करोड़ का। एक कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। और पता है आपको, इसका दो ब्रांच था, या दो ऐसा बोल लो यूनिट था। एक यूनिट का, एक यूनिट में 150 करोड़ का, 150 करोड़ का क्या है, लॉस है। और एक यूनिट में लगभग 250 करोड़ का क्या है, प्रॉफिट है। तो बताओ तो कितना कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट हुआ कि नहीं प्रॉफिट हुआ, नहीं समझे। एक बिजनेस में 150 करोड़ का क्या है, लॉस है, और एक बिजनेस में 250 करोड़ का क्या है, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ। हाँ, तो ये एक्सटर्नल को दिखाने के लिए कि ये बिजनेस से 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट एक इंटरनल मैनेजर को खाली 100 करोड़ का प्रॉफिट जानकर कुछ नहीं होने वाला है, उसको तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि मेरा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कितना कमा रहा है, मेरा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स अच्छा से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक 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 कम कमा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है, तो तुम्हारे लिए तो एक खराब बात है ना, मैनेजर के लिए तो खराब बात, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट सोचो, मैनेजर के लिए तो खराब बात है ना। हाँ, एक्सटर्नल के लिए सोचो, हाँ एक कंपनी तो 100 करोड़ कमा ले रहा है भाई, चलो ठीक है, कंपनी 100 करोड़ रुपया कमा रहा है। बट इंटरनल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, भाई ये कंपनी ज्यादा कमा रहा है, और एक कंपनी, एक यूनिट ज्यादा कमा रहा है और एक यूनिट कम कमा रहा है, तो ये मैनेजर का कॉल होता है। यानी कि जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट, वो किसी और को जरूरत नहीं है, किसको जरूरत है, इंटरनल को जरूरत है। अब इसको समझने के लिए इसका एक अलग तरीका से फॉर्मेट होता है। हालांकि अभी क्या हो चुका है कि गवर्नमेंट, वही बता रहे थे कि गवर्नमेंट अभी कंपलसरी कर दिया है कि कॉस्ट का भी एक फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मेट में ही पब्लिश करिए, ताकि सब लोग समझ पाए। पहले कॉस्ट का जरूरत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डेटा देखकर पैसा लगा देते थे लोग, ठीक है ना। अब लोग और जागरूक हो गए और पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं, वो समझना चालू कर दिए हैं। वो बोल रहा ना ना ना, हम खाली आपका एक्सटर्नल प्रॉफिट से, एक्सटर्नल से मतलब आई मीन 100 करोड़ कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट से हम पैसे नहीं लगाने वाले हैं, मेरे को हर एक यूनिट का प्रॉफिट बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेना चाहेंगे आईटीसी, नाम सुने हो आईटीसी, तो नहीं जानता है आईटीसी, आईटीसी क्या फुल फॉर्म है, इंडियन टमाटो तो नहीं था, अब नहीं है, आईटीसी का नाम अब आईटीसी है, नाम था इंडियन टबैको कंपनी, मगर आईटीसी क्या बनाता है ऑब्वियसली, क्या सिगरेट बनाता है, क्या बनाता है, सिगरेट बनाता है। आईटीसी का एक ही यूनिट नहीं है, आईटीसी का सिगरेट, आईटीसी का होटल, आईटीसी का होटल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स आईटीसी का। एक और यूनिट है उसका, आशीर्वाद आटा, सनफेस्ट बिस्किट खाए हो कभी, किसका है वो, आईटीसी। क्लासमेट का कॉपी किसका है, क्लासमेट का कॉपी है किसी के पास, क्लासमेट का है, फाइनल ईयर का लेकर आया है, तो क्लासमेट का कॉपी जाएगा पीछे देखना आईटीसी, क्या लिखा रहता है। अब आईटीसी का 3 यूनिट है, एक एक है स्टेशनरी, एक क्या है स्टेशनरी, एक है एफएमसीजी वही फूड प्रोडक्ट वाला, और एक है होटल, एक है क्या, अरे सिगरेट। तुम क्या किया कि सर आईटीसी का हमको शेयर में पैसा लगाना है, हाँ ठीक है, तो आईटीसी का प्रॉफिट बताया तुमको और आईटीसी का प्रॉफिट देके पैसा लगा दिए, तुम्हारा है ठीक है, तुम उस तरह से डिसीजन लिए, तुम उसका फाइनेंशियल अकाउंट देख के डिसीजन ले लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे बिजनेस क्या हुआ, चला चला आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, मालूम चल रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट नुकसान पे नुकसान। आप यही सोचे कि भाई मस्त, आज सिगरेट का बिजनेस तो खाली चलेगा ही, सिगरेट का बिजनेस तो कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट का बिजनेस चलने वाला है, ऐसा तो जीवन में और नहीं है, लोग और बढ़ ही रहा है, सिगरेट पीने वाला कम तो होने वाला है नहीं, बढ़ ही रहा है, तुम ही सोच के पैसा लगा दिया, पर उसका और भी तो यूनिट्स था, एक प्रॉफिट में, बाकी सब यूनिट लॉस में। धीरे धीरे जितना ही पैसा लगाए हो सबका सब गया,
डूब गया सारा पैसा। बट अगर कॉस्ट अकाउंटेंट वाला बुद्धि लगाते तुम, कॉस्टिंग तुम किए रहते, तो तुम इंटरनल में डूब डूब के समझते। क्या समझते? सिगरेट को भी समझते, आशीर्वाद आटा मतलब एफएमसीजी को भी समझते, होटल को भी समझते, कॉपी को भी समझते कि भाई ये तीनों का भी ट्रेंड फिलहाल नहीं है, इसका एक ट्रेंड है, तो इसके बेस पे हमको कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो समझ में आ रहा है क्या इंटरनल कितना जरूरी होता है। तो इंटरनली हर किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ता, पर आज के टाइम पर इंटरनल भी लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कंपनी से। इसीलिए कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जा रहा है कि आप एक काम करिए, फॉर्मेट में बनाइए और फॉर्मेट बनाकर पब्लिक वो भी करिए। जो पहले के टाइम पर कॉस्ट डेटा पब्लिक करना जरूरी नहीं था, कोई भी समझता नहीं था, इस चीज को समझ नहीं पाता था, बट आज के टाइम पर कॉस्ट डेटा भी पब्लिक करना पड़ रहा है। बट मुद्दा हमारा ये है कि कॉस्ट डेटा हम लोग को ऐसे ही समझेंगे कि चलो जरूरी कर दिया है ठीक है, पर कॉस्ट डेटा अभी भी ऐसे पढ़ाई के लिए ऐसे भी है कि कॉस्ट डेटा का जरूरत किसको है, एक्सटर्नल को है क्या, ऐसे हम लोग, हाँ जरूरत है, बट हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। क्या लिखेंगे कि कॉस्ट डेटा का जरूरत किसको है, इंटरनल मैनेजर को है। हाँ, पर हाँ लोग जागरूक हो गए हैं, डेटा मांग रहे हैं, पर इंटरनल मैनेजर उसको यूज करता है, और इंटरनल मैनेजर इसको यूज करके क्या करेगा, जो भी चेंजेस करना है उसको करेगा। ये उसी चीज को बोलते हैं, सुनो ध्यान से, उसी चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि यहाँ पर इंटरनल मैनेजर जो भी किया, ये भी इंटरनल का ही काम है, ठीक है ना, और ये टॉप लेवल का काम है, हल्का सा खाली शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं आपको, टॉप लेवल काम है। और यहाँ क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। क्या लिया जाता है बताओ? अच्छा, बाकी तीनों वाला यूनिट को बंद कर देना चाहिए कि चलाना चाहिए, ये कौन डिसीजन लेगा? इंटरनल तो समझ में आ गया कि इंटरनल में दो कंपनी को लॉस हो रहा है और एक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तीन कंपनी को लॉस हो रहा है, एक तीन यूनिट को लॉस हो रहा है और एक को प्रॉफिट हो रहा है। बट मार्जिनल कॉस्ट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, यहाँ डिसीजन लिया जाता है कंपनी को रन करे कि कंपनी को बंद कर दे, ये डिसीजन लेने का काम। और तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है, तुम्हारा सिलेबस का नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब मोटा मोटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको पूरा का पूरा तीनों पूरा का पूरा सिलेबस में आपको क्या लेना सिखाया जाएगा, डिसीजन लेना सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स चल रहा है भाई साहब, ठीक है ना। बस हल्का सा हम ओवरव्यू दे दिया आपको कि अच्छा बताओ वापस से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जल्दी से। एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट होता है कि एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट में, एमए में, यहाँ डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग क्या होता है बताओ? बिल्कुल सही बोले आप, डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ, ठीक है ना। बताओ इसका यूजर कौन है, ये एक्सटर्नल हो गए, यहाँ पर इंटरनल मैनेजर हो गया, और यहाँ तो इंटरनल, पर भयानक इंटरनल, टॉप लेवल डिसीजन कौन लेता है? तो सोचो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसा पढ़ाई जो टॉप लेवल मैनेजर्स करता है, टॉप लेवल कंपनी का जो टॉप लेवल्स होंगे ना, वो डिसीजन लेते हैं क्या करना। तो जो अभी तुम पढ़ाई ढुकने वाले हो अंदर में, तो समझ में आ रहा है क्या, तो मुद्दा समझ में आ गया। चलो अब अंदर आ जाते हैं हम लोग किसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो मोटा मोटी समझ में आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब एंटर कर जाते हैं हम लोग का अपना चैप्टर में, चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 4 ना, क्या, मैनेजमेंट नहीं, मार्केटिंग, क्या नाम था, मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्टिंग में एंटर कर गए, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, आप ध्यान सुनिए, इट्स अ टेक्निक, आप पढ़े हुए हैं ना मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, अभी तो बात हुआ, चैप्टर में आ गए हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ तक आए, एक बार रिकॉल करेंगे कैसे आपको लेकर आए हम यहाँ तक। कॉस्ट का डेफिनेशन बताएं, कॉस्ट का डेफिनेशन से कहाँ गए, कॉस्टिंग में गए। कॉस्टिंग में ये समझ में आया कि भाई एक मेथड होता है और एक टेक्निक होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग इट सब टेक्निक्स है, और मेथड जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं। हल्का सा डेफिनेशन और भी बता दिया आपको, एफए में और कॉस्ट में और एमए में क्या हल्का फुल्का डिफरेंस है, हल्का फुल्का ओवरव्यू, ताकि आप चैप्टर को समझ पाए। और हम लोग एंटर कर गए हैं किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है ना। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग में एंटर कर गए। देखो बात समझो, अभी फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुन लेना, 1-5 मिनट बहुत ध्यान से ध्यान लगा लो एकदम। क्या बोल रहे हैं सर, पूरे के पूरे कॉस्ट में लिखना कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे कॉस्ट में हम लोग आपको यही सिखा रहे हैं, सिखाए पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर में कि कैसे एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट का मेथड आपको सिखा दिया गया था, एस्टिमेट करने का सिंपल सा एक तरीका आपको दे दिया गया था, दैट इज कॉस्ट शीट। क्या दिया गया था,
कॉस्ट शीट के माध्यम से आप एस्टिमेट करना सीख लिए थे। देखो अगर मोटा मोटी अगर हम बात करें, कॉस्ट शीट का एक ओवरव्यू कुछ इस तरीका से बनता है। कैसे बनता है सर? सबसे पहले आप क्या करते हैं, मटेरियल ऐड करते हैं, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या ऐड करते हैं, लेबर है। फिर क्या ऐड करते हो बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल अभी, तो ऐसे समझ लो कि इनडायरेक्ट को हम पहले पकड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट में दो तरह का हो सकता है, एक वेरिएबल और एक क्या होता है, फिक्स्ड। डन, वेरिएबल फिक्स्ड। तो इस सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोटा मोटी मान लो टोटल कॉस्ट। रुको रुको, तुम लोगों को क्लियर करते हैं। कॉस्ट शीट का बेस लो, कॉस्ट शीट में उठा लो, मैं रहना। तो क्या क्या अभी सीखो, मेरे से सिखा रहे हैं हम। तो मान के चलो कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, और सबका सब क्या है, इनडायरेक्ट। और टोटल कॉस्ट आ गया, कितना आ गया, टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर, छोड़ो ना, कितना आ गया वो छोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट आ गया। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करते हो तुम लोग, प्रॉफिट ऐड करते हो, और प्रॉफिट ऐड करके क्या कर देते हो, सेल प्राइस आप कोट कर देते हैं, यही तो करते हैं। मान के चलो कि आपका मटेरियल वो 3 रुपया का है पड़ा, मटेरियल पर यूनिट कितना पड़ा, तो बढ़ा देते हैं, मटेरियल पड़ा 10 रुपया का। कितना का मटेरियल पड़ा, 10 रुपीज़ का। 5 रुपया का आपका लेबर पड़ा, ठीक है ना। 3 रुपया का आपका ओवर हेड वेरिएबल पड़ा, और 6 रुपया का आपका फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा। बताओ कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 24 का टोटल कॉस्ट आया। बोलो प्रॉफिट कितना रखना है, अरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 6 रुपया रखोगे, हाँ। 1 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना बना तुम्हारा, 25 का सेल प्राइस बना, समझ में आ रहा है क्या, कितना रुपया सेल प्राइस बना। देखो प्रॉब्लम समझो यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम दुकान खोल के बैठे हुए हो, क्या बेच रहे हो सर, क्या ले मान लो कि इनविटेशन कार्ड, शादी उदी का माहौल है, तो इनविटेशन कार्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। इनविटेशन कार्ड क्या छापते हो, इन्विट अरे इनविटेशन कार्ड छापते, इनविटेशन कार्ड क्या होता है, हाँ तो छापोगे ही ना, खरीदोगे, कस्टमर थोड़ी ना हो, बिजनेसमैन हो ना। तो इनविटेशन कार्ड आपका मटेरियल में कितना लग रहा है, 10 रुपया, लेबर में कितना लग रहा है, बाकी ओवर हेड वगैरह प्रिंटिंग फिंटिंग सबका कॉस्ट जोड़कर 24 रुपया तुम्हारा कॉस्ट बन रहा है। तुम 1 रुपया ही प्रॉफिट जड़ रहा है, बस 1 ही रुपया, और 25 रुपया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बन गया, 25 रुपया क्या, सॉरी सेल प्राइस बन गया। अब तुम दुकान खोल के बैठा हुआ है बड़ा बाजार में मस्त, समझ में आ रहा है ना, या कॉलेज स्ट्रीट में देखे ही होगे, ऐसा दुकान रहता है कार्ड वाला, है ना। कस्टमर एक ठो आया, बोला कार्ड छापिएगा क्या आपके पास, समझ में आ रहा है, तो बोले हाँ क्यों नहीं, कार्ड छापने के लिए बैठे हुए तो कार्ड ही तो छापेंगे। ठीक है, कितना रुपया करके पड़ेगा है, तो आप 100 पीस दिखाए, एक बेसिक वाला नॉर्मल वाला कोई भी कार्ड दिखाए, बताए कि 25 रुपया। ना ना ना, इतना रुपया हम नहीं देंगे भाई, इतना रुपया में नहीं लेंगे हम, जाइए। तो भाग गया। हम बोले भाई कहाँ क्यों क्या, बोला ना ना सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। निकल गया कस्टमर, दूसरी दुकान में चला गया। हम उसको पूछे भी भाई कितना तक, वो बोल रहा है 22 रुपया। 22 रुपया में तुम बेचोगे, तुम सोच के देखो, थोड़ा सा इमोशनल मत हो जाओ, थोड़ा सा बिजनेसमैन का बुद्धि से सोचो। हाँ या ना, कोई हालत में तुम नहीं बेचोगे, अरे तुम्हारा कॉस्ट नहीं आ रहा है, कॉस्ट तुम्हारा कितना का पड़ रहा है, कम से कम 24 रुपया बोले तो तुम एक बार के लिए अपना गला चीप कर काम कर सकते हो। अरे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कॉस्ट तो निकल जाए मेरा, वो भी कर सकते हो, बट 24 से भी नीचे वो तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। कस्टमर निकल गया, कस्टमर हिला दिखा रहा है, अब क्या करोगे, ऐसे तो फिर धंधा बंद। सर कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करेंगे, अरे वो क्या कर लेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट तुम्हारा कॉस्टिंग कम कर देगा, यही तो करेगा। क्या करेगा, 10 की जगह 10 5 3 6 की जगह और अधिक से अधिक कम करेगा, यही तो करेगा। तुम कॉस्ट अकाउंटेंट को पहले ही हायर करा के तुम्हारा कॉस्ट कम कर दिया गया है, तुम इतना ही कम कर सकते हो, इससे ज्यादा कम अब हो ही नहीं सकता। दूसरा दिन कस्टमर आया, वो बोल रहा है 23 रुपया, वो भी नहीं पोसा पोसा रहा है हम लोग को, तो ऐसा करके तो कस्टमर ही नहीं आ रहा, निकल जा रहा है।
कुछ बुद्धि? क्या क्या करोगे? ओ, ये बोल रही हैं, अच्छा। सेल प्राइस को एक काम करते हैं सर, ये 24 रुपये कॉस्ट है ना, इसको हम लोग काम करते हैं 24 में ये 6 जोड़ लेते हैं और 30 रुपया। अब कस्टमर आएगा 30 रुपया दो तो गाली दे के जाएगा, बोला बगल वाला 22-23 बेच रहा है तुम 30 रुपया। पिछले बार 25 था तो चुपचाप से मना करके चला गया, अब 30 में रखोगे तो दो तो गाली दे के जाएगा। अब कोई बुद्धि? तुम्हारा ना दिमाग है, मानना पड़ेगा, बट कम है। हाँ, तो फिर उससे क्या होगा? कैसे प्रॉफिट मिलेगा? चलो, तुम्हारा वो ट्रैक पे जा रहे हो, बट ट्रैक बार बार ड्रेल हो जा रहा है, आ रहा है, और कुछ नहीं। और किसी का ऑप्शन कुछ? ट्रैक पे ठीक है, तो बोल रहे हो कितना पीस लेंगे, कितना 1000 पीस लो, ये लो वो लो, तो हमको तो जरा कॉमन सेंस का बुद्धि यूज करो। अगर एक पीस वो मांग रहा है तो भी तो, अगर 23 रुपया में सुनो, 23 रुपया में वो रेडी हो रहा है, कितना रुपया में रेडी हो रहा है? 23 में वो रेडी हो रहा है, तो तुम्हारा तो 23 में तुम दोगे, तुम्हारा तो 1 रुपया का लॉस ही हो रहा है ना। तो 1000 पीस अगर तुम उसका ऑर्डर ले लिया तो कितना का लॉस हो गया? 1000 रुपया का सीधे लॉस हो गया। अरे भाई, तो इमोशनल काहे हो रहा है? सेल्स में क्यों ढूक रहे हो? कॉस्टिंग में रहो ना। तुम सेल्स में ढूक रहा है, सेल्समैन क्यों बन रहे हो? सेल्समैन हमारा काम नहीं है। हमारा खाली एक बार कस्टमर राजी हो जाए 24 रुपया से ऊपर, उसके बाद सेल्समैन को बुलवा के हम लोग भिजवा देंगे। कस्टमर तो आ ही नहीं रहा है, वो तो डायरेक्टली मेरे को कितना में बोल रहा है, 23 बोल रहा है, 22 बोल रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अगर आप 23 पे उसको बेच दे रहे हैं तो भी तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है कि नहीं? लॉस हो रहा है, आपका कॉस्टिंग ही निकल रहा है, कॉस्ट ही नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? तो भाई साहब, इसका उपाय हम ही बता दे रहे हैं, रहने दीजिए, ठीक है ना। इसका उपाय मार्जिनल कॉस्टिंग देता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इट्स अ टेक्निक, इट्स नॉट अ मेथड, इट्स अ टेक्निक। वो कहावत सुने हो ना, कि जब जंगल में हो तुम, दूर दूर तक कोई नहीं, घनघोर जंगल है, और सामने दिन का उजाला है, और तुमको एक गड़गड़ाहट का आवाज आ रहा है, सामने दिखा तो 10 कदम पे बड़ा सा एक शेर है, कैसे लड़ोगे? बोलो। हाँ, इंतजार भागोगे? 10 कदम पे है, कितना तेज भागोगे? हाँ, क्या करोगे? माधुर कौशिक को बुलाओगे? माधुर कौशिक से लड़ेगा तुम्हारा? क्या करोगे? वही तो मुद्दा है, क्या करोगे? हाँ, कुछ नहीं, फाइट कर सकते हो तुम, खुद से लड़ना उसको। मान लेना वो बिल्ली है, हाँ, अरे शेर है तो क्या हुआ, साइकोलॉजिकल तरीके से उसको क्या मानो। हाँ, लड़ो, देखो जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर कहावत वही है, हमारा सोच यहाँ पर बदलने वाला है। हम लोग यहाँ पर शेर को शेर नहीं क्या मानेंगे, बिल्ली, और फिर फाइट करेंगे। मतलब मतलब ये है, मॉडल कॉस्टिंग यही बताता है कि जो तुम पैटर्न चला रहे थे पुराना वाला, जिसमें आप क्या कर रहे थे, जिसमें आप क्या कर रहे थे कि मटेरियल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके कोट कर रहे थे। हम लोग बोले कि नया सोच आया, इस सोच में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं होगा, है। हाँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस नहीं होगा, यहाँ नया सोच आया, नया टेक्निक आया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे ही नहीं। यानी इस समस्या का समाधान का सिंपल से उपाय है, शेर को शेर नहीं क्या मानो, मतलब इस फॉर्मेट को फॉर्मेट मानो नहीं, इस फॉर्मेट को दूसरा तरीका से प्रेजेंट कर दो, फिर देखो समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो इसीलिए एक सोच आया, एक विचार आया मन में, क्या आया बताओ? सोच, सोच क्या आया? सोच आया, क्या आया बताओ? सोच आया, क्या सोच आया? देखो, नया तरीका, बताओ मेरे को, मटेरियल कितना का है? मटेरियल लिख लिए थे क्या ये वाला? नहीं लिखे थे? एक बार रफली लिखो ना, मेरे को डेटा काम आएगा, बार बार स्क्रीन चेंज हो जाएगा। एक बार हल्का सा लिख लो, जल्दी 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 जल्दी।
सोच आया, एक नया सोच आया। क्या सोच आया इसमें? इसमें ये आया, चलो बताओ, मटेरियल का दाम कितना? 10 रुपया। गुड। लेबर कितना? 5 रुपया। ओवर रेट कितना? 1 मिनट, ओवर वाला का वेरिएबल बताओ कितना? 3 रुपया। हो गया? बस, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। कितना का टोटल कॉस्ट आया? हाँ सर, आपके छोड़ दिए एक चीज। क्या छोड़ दिए? हम फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट मान ही नहीं रहे। हम शेर को शेर मान ही नहीं रहे, बिल्ली मान रहे हैं। ये कहानी समझ में आ रहा है? हम फिक्स्ड कॉस्ट को फिलहाल कॉस्ट नहीं मान रहे हैं। एक बार के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट नहीं मान रहे। फिक्स्ड को साइड करो थोड़ा सा। फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट, ये क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट नहीं, अरे है, हड़बड़ाओ मत ना, है। बट एक बार के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट मत मानो तुम, ठीक है ना? देखो कस्टमर कैसे आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट नहीं मान रहे हो, तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? कस्टमर कितना बोल रहा था? 23 रुपया। 23 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना? 23 रुपया। वाओ, प्रॉफिट आया। 23 रुपये में बेच के मुनाफा कमा लिए। कितना रुपया का प्रॉफिट आया? 5 रुपया। ये प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? तो आया ना 5 रुपया का सरप्लस भाई साहब। सर ये क्या मजाक चल रहा है? इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को आप लिए नहीं और बोल रहे हैं कि सरप्लस आ गया। हाँ तो हम पिछले बार भी तो वही बोल रहे हैं ना, शेर को शेर नहीं, क्या बोलो, बिल्ली मार के तो फाइट तो करो, देखो जीत जाओगे। सरप्लस आया तो, हाँ, कितना का सरप्लस आया? यानी 1 यूनिट बेचने से कितना रुपया का आपको सरप्लस आ रहा है? अच्छा, इट्स नॉट अ प्रॉफिट, इट्स अ सरप्लस। समझ में आ रहा है ना? देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सरप्लस। प्रॉफिट तभी आएगा जब उसमें आप क्या माइनस करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट भी। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो ही प्रॉफिट आएगा। अभी तक प्रॉफिट नहीं आया है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? हड़बड़ाओ मत, अभी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करना है। अभी क्या आ रहा है बताओ? हाँ, एक बार हो गया, सरप्लस आ रहा है। उस कस्टमर को बुलाओ। बोला तुम कितना में बोल रहा था? 23 में बोल रहा था ना? कस्टमर को बुलाओ, उसको तुम 23 बोला ना। अच्छा ठीक है, इधर आओ। कितना कार्ड छपवाना है बोलो तो? कितना पीस छपवाना है? वो बोलेगा 400, 500, 600। तुम्हारा है क्या? तो तुम्हारा ट्रैक पे वापस आ रहा है, पर तुम पूरा जवाब नहीं दिए थे। पर ठीक है, सीखो। तो उससे एक बार पूछो कि कितना कार्ड छपवाओगे? कितना कार्ड? हाँ, तो मान लो वो बोला तुमको 1000 पीस। कितना? 1000 पीस बोल दिया। हमारा है ना, पूरा खेल जानते हो, पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग में खेल नंबर्स के ऊपर टिका हुआ है कि सामने वाला को कितना पीसेस चाहिए। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, खाली लॉजिक फील करिए। तुम्हारा लॉजिक पकड़ लोगे ना, चैप्टर मजाक बन जाएगा, हम बता दे रहे तुमको। मतलब बाकी के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा टफ होता है, आपके लिए ये हलवा चैप्टर रहेगा। यही लॉजिक, खाली लॉजिक पकड़ लो, ये पहला क्लास थोड़ा मेहनत कर लो। तुम्हारा है क्या? मतलब ये सब क्वेश्चन ना हंसते हंसते बनता है। जो भी एग्जाम में आएगा, अब एग्जाम में खाली हंसते हंसते बनाओगे, वैसे इतना इजी क्वेश्चन। खैर, पॉइंट पे समझो। तो सामने वाला कस्टमर बोला कि मेरे को कितना पीस चाहिए? 1000 पीस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुमको तुम्हारा टोटल सरप्लस कितना हो जाएगा? टोटल सरप्लस कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ। 1000 पीस इंटू कितना से मल्टीप्लाई करे? सरप्लस, सरप्लस हम पूछ रहे हैं, टोटल सरप्लस कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 5000 का टोटल सरप्लस हुआ तो एक बार के लिए। तो तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं? बताना मेरे को, ऐसे बोल सकते हो वाह 5000 का प्रॉफिट कमा लिए? अभी तो नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्यों? फिक्स कॉस्ट माइनस करना बाकी है। आपको पता है मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल इस कार्ड को छापने में, ये 1000 कार्ड को कार्ड छापने में मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आने वाला था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आने वाला था 3000 रुपया। कितना आने वाला था? 2000 का हम क्या निकाल लिए? प्रॉफिट। 2000 का प्रॉफिट निकाल लिए ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सुनो, देखो ध्यान समझना, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बताया सर आप बोले यहाँ 6 रुपया है। 6 रुपया पर यूनिट है। 6 रुपया क्या है ये? पर यूनिट। बट आपको बता दे, फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जितना कम यूनिट छापोगे पर यूनिट बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा यूनिट चाहते हो पर यूनिट कम हो जाता है। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट से कभी संभालना ही नहीं चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट को किससे करना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट से डील करना चाहिए। सुनो सुनो, हम समझा रहे हैं अभी, और आपको दिमाग केसेस दे रहे हैं, रुको हड़बड़ाओ मत। इतना बात समझ में आया ना? लॉजिक तो दिमाग में ढुका ना? रुको रुको, सुनो। कस्टमर आया,
कस्टमर बोल रहा है मेरे को, ध्यान सुनना कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डील करो कि कस्टमर को डील करेंगे, आपको जवाब देना है कि हम कस्टमर का जो प्राइस है उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। समझ में आ रहा है ना। कस्टमर आगे बोल रहा है मेरे, अच्छा एक चीज दिमाग में डाल लो कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3000 है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगने वाला है, कितना यूनिट छापने के लिए, 1000 छापने के लिए, सपोज ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। मान लो चलो 3000 1 मिनट के लिए। मान लो कस्टमर एक ठो आया, कस्टमर आ रहा है बोल रहा है हमको 500 पीसेस चाहिए। कितना पीसेस चाहिए, 500 पीस, ठीक है ना। तो बताओ टोटल आपका सरप्लस कितना आएगा, यहां से चालू करना। टोटल सरप्लस कितना आएगा, ऐसे कैलकुलेट करो। टोटल सरप्लस कितना आएगा, 500 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2500, ठीक है ना। टोटल उससे कमाई कितना होगा आपको, टोटल टोटल उससे इनकम कितना होगा आपको, 2500 इनकम होगा, ऐसे समझो। सरप्लस कितना होगा, बट आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है ना डायरेक्ट बताओ। 3000 कितना है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ही रहेगा कितना बताओ, 3000। बताओ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पर 500 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया, 500 का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, 500 का क्या हो गया। हाँ, पकड़ पा रहे हो बातों को, आराम से स्थिर रहो, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए। जरा सोचो, हम नंबर्स कुछ भी नहीं बदले इसमें और इसमें, बस गेम किसका था, नंबर्स का था। किसका नंबर्स, कौन सा नंबर्स का, सामने वाला का, कस्टमर का, पीस का था। एक में वो 1000 बोला और एक में 500 बोला, 1000 बोला तो मेरे को 2000 का प्रॉफिट हो गया, जहां 500 बोला वहां मैंने पोसाया नहीं, 500 रुपया का लॉस हो गया। तो खेल क्या चीज का है बताओ, सामने वाला का नंबर्स पे, सामने वाला क्या चीज पे, तो यानी कि सामने वाला का नंबर्स पूछो कि तुम कितना कार्ड छपवाओगे। समझ रहा है ना, कितना कार्ड। हाँ, अगर सामने वाला बोल रहा है कि 1000, मान लो, अच्छा एक और चीज, मान लो कि वो करीब करीब कितना बोला, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, पीछे कैलकुलेटर है ना, मेरे को दो, हम बताएंगे तुमको करने के लिए, तुम लोग कर देगा। चलिए 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 चलिए, 25, ठीक है। हाँ रुको रुको, सामने वाला कस्टमर आया, इस बार कस्टमर आ गया आपके पास। कस्टमर आके क्या बोल रहा है कि साहब मेरे को ना 600 पीस हम तुमको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम दुकानदार हो, हम कस्टमर, फील करो। तुमको खाली बताना है ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो बुद्धि लगा के। डन, एक्सेप्ट कब करोगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करोगे। कस्टमर आया आगे बोल रहा है यार दादा मेरे को 600 पीस चाहिए, 23 रुपया करके, बोलो एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। सब कुछ डेटा सेम रहेगा, खाली यहाँ से चेंज करो, दिमाग लगाओ। हम्म, कैसे निकला, कैसे निकला, 600 किससे मल्टीप्लाई किए, 5 से कितना आ गया, 3000 आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा कितना है, ये भगवान यहाँ पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ऐसा पाप क्यों करेंगे हम। मतलब ठीक है आपको चाहिए भाई, नहीं तो कर लीजिए, बट यहाँ पर इनडिफरेंस हो, व्हाट इट मीन्स, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है, जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं है ना ही कोई, ब्रेक इवन बोलते हो ना, नहीं पढ़े हो तो ब्रेक इवन बोलते हैं, आएगा इसी चैप्टर में, हम वर्ड पहले ही दे दिए आपको, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना प्रॉफिट होता है। शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक नहीं देखते, सोनी लिप पे आता है शार्क टैंक, एंटरप्रेन्योर्स को लोग पैसे मांगने जाते हैं, वहां पर ये बार बार ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाता है, तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना पे है, समझ में आ रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं लॉस हो रहा है, क्या। तो यहाँ पर तुम डिसीजन ले लो, तुमको चाहिए तो कर लो, नहीं चाहिए तो मत चलो, कोई भी नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है भाई, 1 रुपया का कमाई नहीं हो रहा है तो फालतू का टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, टाइम का भी तो कीमत है। इतना हम टाइम लगाएंगे और मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 टका भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा काम करके। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा बताओ तो, अगर कस्टमर ऑफर दे रहा है ऐसा बताना 700 पीसेस का, तो एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कितना प्रॉफिट आएगा, कैसे बताए थे क्या 700 वाला हम? हाँ तो कैसे कैसे प्रॉफिट आएगा बताओ, सबको आना चाहिए कैलकुलेशन, सब लोग करो, ऐसे मत बोलो, एक दूसरे पे डिपेंड मत रहो, कैलकुलेट करो कैसे कितना प्रॉफिट आएगा बताओ। 700 इंटू ये, एक मिनट, ये 5 रुपया क्या था बता सकते हो, गुड गुड एकदम धन्यवाद, कितना आएगा 500, उसमें से क्या हटा देंगे, इसको हटा देंगे, कितना रुपया, 500 रुपया का मुनाफा आ रहा है,
ऑफर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया, ठीक गए। समझ में आ रहा है ना? तो यही तो है मार्जिनल कॉस्टिंग, यही है मार्जिनल कॉस्टिंग। और क्या है, इस सरप्लस को, इस सरप्लस का एक और नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या बोलो, कंट्रीब्यूशन, यू कैन से दैट कंट्रीब्यूशन। और इसको बोल सकते हो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सरप्लस को क्या बोल सकते हो, टोटल सरप्लस, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो समझ में आया कि नहीं आया, गेम समझ में आया, यहाँ पर एक फ्लो समझ में आया। हम एक अनरिकॉग्नाइज अनऑर्गेनाइज तरीका से दिमाग में डाले आपको, तो वो पैटर्न समझ में आ गया क्या यहाँ पर चल रहा था। यहाँ खेल सर ये चीज का था ना कि आप पहला वाला केस में ना आप फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड करके ना फंस गए थे, अपना टोटल कॉस्ट आप बना लिए थे और उस बेस पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। पर एक्चुअली अगर आप रूपरेखा पूरा कॉस्ट का बदल दिए, कॉस्ट का टेक्निक को ही बदल दिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली बार में हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड होता है। तो कस्टमर एक तरह से हम क्या किए, बिना फिक्स्ड कॉस्ट का, बिना फिक्स्ड कॉस्ट का एक बार क्या निकाल लिए, सरप्लस को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो कंट्रीब्यूशन निकाल लिए कि मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एक मिनट के लिए। फिर सामने वाला कस्टमर से हम कोट करके पूछें कि बोलो भाई तुमको कितना पीसेस चाहिए, उसके हिसाब से एक अंदाज मेरे को मालूम चल गया कि मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन समथिंग कितना होने वाला है, ठीक है ना। उसमें से हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट माइनस करके मेरे को बच रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं बच रहा है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपको एग्जाम में एक्सेप्ट करने का वाला भी टेक्निक से क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम में ऐसा ही बोल सकता है कि बताओ अगर 700 पीस बेचा तो क्या हुआ प्रॉफिट लॉस, 600 पीस बेचा तो क्या होगा प्रॉफिट लॉस, 500 पीस बेचा तो क्या होगा प्रॉफिट लॉस, 1000 पीस बेचा तो क्या होगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना सर? तो फिर क्या, डेटा सब कुछ दिया रहता है, बस ऐसे ही करके निकाल लेना है। ओ, मतलब सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, इसी चीज को हम ऑर्गेनाइज वे में देखो दिखाते हैं। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे में इसको लिखने का एक तरीका होता है। क्या ऐसा तरीका होता है, अपने ये आप नोट किए हैं कहीं कुछ भी, दरकार है, दरकार है आपको, कर लो, दरकार है तो कुछ कर लो, एक दो एग्जांपल कर लो, ऐसे रफली याद आ जाता है। एक तो खाली इतना ही कर लो ना, इसको इसको नोट कर लो, हो जाएगा। रफली रफ है ये, ठीक है ना, ये रफ वर्क आप लिए, मेरा मेरा कोई नोट्स नहीं है ये। सरप्लस के बगल में कंट्रीब्यूशन जरूर लिखना। कोई पूछेगा आपसे कि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा मेरे को, प्रॉफिट और सरप्लस में, या प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में क्या अंतर है, ठीक से बताओ। हाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसे बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूशन जो है ना, कंट्रीब्यूशन उसमें फिक्स्ड कॉस्ट अभी भी माइनस करना बाकी है, प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो चुका है। तो कोई पूछ दिया कभी एक थ्योरी व्योरी तो दिमाग में रखिएगा। देखो हर चीज थ्योरी लिखाया नहीं जा सकता, कुछ थ्योरी को आपको दिमाग में तो लेकर चलना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हो तो खाली प्रैक्टिकली करोगे, सुन नहीं रहे हो, ये भी तो तेज, ये भी तो घुमा कर रखना पड़ेगा ना। आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, रफली नोट कर लिए, चल सब मत करो ना, खाली दो टो कर लो, रफली याद आ जाएगा, वो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। टीचर बनना है तब तो फिर इसका जरूरत पड़ेगा, तो क्वेश्चन तो को एग्जाम में क्रैक करना है ना। हो गया। तो इसका एक आपको ये दे दे रहा है, पैटर्न दे रहा है, इसको लिखेंगे अभी नहीं आप, ठीक है ना, हम समझा दे रहा है कैसे क्या होता है। अच्छा एक एग्जांपल दे के आपको करेंगे क्या, आप बताएंगे, पहले एग्जांपल दे के करते हैं। आप बताइएगा मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एक डेटा दे रहे हैं हम, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से इतना आप नोट किए ना, उस हिसाब से बताइएगा मेरे को। अच्छा करेंगे क्या, कैसे पहले बताओ, सारा खर्चा ऐड करिएगा, कंट्रीब्यूशन को हम दे दे रहे हैं, हम फॉर्मेट दे दे रहे हैं बाबा, हम फॉर्मेट पहले दे दे रहे हैं, समझो, यही दे रहा है पहले। पॉइंट नंबर कितना आएगा, 5 आएगा।
पॉइंट नंबर 5, सुनो ध्यान से। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ किसका? मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है ना, सेल प्राइस पर यूनिट, उसमें से माइनस हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस होता है? पूरा लिख दे क्या? लिख दे रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। डन। वेरिएबल कॉस्ट जानते हो ना, इसमें क्या क्या हो सकता है? लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दोगे तो क्या आएगा पता है? इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? इसको आप सरप्लस बोल रहे थे, पर यूनिट। ओह, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन में फिर क्या माइनस कर दोगे? कंट्रीब्यूशन आया ना ये, उसके बाद तुमको यहीं पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ये पर यूनिट था, टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन, इससे क्या निकालोगे बताओ? टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेना और उसमें से क्या माइनस कर देना? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देना, तो आ जाएगा क्या? प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर इंटू नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट। डन। जैसे कि अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिए थे जो हम उस एग्जांपल को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, फिर हम एग्जांपल देंगे। सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? कस्टमर कितना पे आ रहा था मांगने के लिए? 23 पे। लेबर का चार्ज कितना था? 5 था। मटेरियल कितना था? 10। कुल मिलाकर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? अच्छा, एक और भी था ना, ओवर वेरिएबल भी था ना एक, ओवर वेरिएबल था ना, तो यहाँ पे डाल दो ओवर वेरिएबल भी है तो छोटा सा लिख लो ओवर वेरिएबल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा जरा बताओ? लेबर कितना है बताओ जल्दी जल्दी? 5 है। मटेरियल कितना है? 10 है। और ओवरहेड कितना है वेरिएबल? 3। सबको ऐड कर देंगे तो 18। 18 में से माइनस करो 5। 5 क्या है बताओ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सीपीयू बोल रहे हैं इसको हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। फिर क्या किए? कस्टमर कितना रेडी हुआ था 1000 एग्जाम्पल के तौर पे, तो कितना आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन? 5000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। उसमें से क्या किए आप? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिए, कितना? 3000 था ना, 2000 का क्या आ गया? प्रॉफिट। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का आपका फॉर्मेट है, बना रहा है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट। मे बी आप एक काम और भी कर सकते हैं, सुन लो ध्यान से। ये तो हम फॉर्मेट पर यूनिट का बनाए हैं, और जो फॉर्मेट है वो टोटल का भी हो सकता है। जैसे कि सुनो सुनो, टोटल सेल्स, क्या बोलो? टोटल सेल्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से टोटल कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट क्या आएगा? टोटल। टोटल में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आंसर टोटल फिक्स्ड।
टोटल प्रॉफिट। ऐसा भी कर सकते हो। तो समझ में आया ये फॉर्मेट। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाओगे, हमेशा याद रखना, सेल को ऊपर रखना, कॉस्ट को माइनस कर देना। कॉस्ट में क्या ऐड मत कर देना, फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड पहले मत करना, समझ में आ रहा है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को पहले ऐड मत करना। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बोलो आप, कंट्रीब्यूशन उसको कस्टमर वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करके बोलो, हाँ फिक्स्ड उसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। डन। एग्जांपल ले आपके सामने, रफली एग्जांपल, ठीक है ना। मटेरियल था 5 रुपया का, मटेरियल था आपका 10 रुपया का, लेबर था 5 रुपया का, और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल था, ये भी 5 रुपया का, ठीक है। सेल प्राइस है पर यूनिट 30 रुपया। सेल प्राइस कितना है, 30 रुपया। यूनिट जो सेल किए हो आप वो है 1000 यूनिट। कितना यूनिट, 1000 यूनिट। बताओ मेरे को प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बताया ना, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 15,000 रुपया। ज़्यादा हो गया, कर लिए। हाँ कैसे बनाया, फॉर्मेट में नहीं बनाया ऐसे करके, ये वाला इस तरह से। करिए करिए करिए, रफली करिए, रफली करिए, रफली बताइए, करो रफली करो, जैसे तुमको अच्छा लगे करो ना। अब रफली का भी एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, सेल में से कॉस्ट माइनस करके जो बताया अभी वैसे करो ना। देखो ऐसे करो ना, सेल में से क्या माइनस करो, कॉस्ट माइनस कर दो। कौन सा कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, वहीं पर उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से क्या हटा दो, हटा दो, देख लो प्रॉफिट लॉस कितना आया। क्या दिक्कत है बोलो तो, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है बोलो। छोड़ो छोड़ो करने दो, खुद से करना, कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट में लापरवाही नहीं, मार्जिनल में खासकर दिमाग चलाने दो। दिक्कत आ रहा है, पूछिए क्या दिक्कत है, इसको कैसे करेंगे, क्या दिक्कत हुआ आपको, आपका नहीं बना, कितना प्रॉफिट आया। हाँ तुम्हारा क्या है, क्या करना है जरा बताओ मेरे को। सर प्लस पहले कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, बोलो अब किसको इंटू करोगे, नंबर को, तो कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आया था आपका, कंट्रीब्यूशन 20 आ रहा है, कैसे 20 आएगा, सुनो, सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया, उसमें से क्या हटाओगे, मटेरियल हटाओगे, लेबर हटाओगे, ओवर हटाओगे, कितना हो गया 10, 5 5 कितना बचा, 10 बचा। तो सीपीयू आपका तो 10 आया है, सीपीयू। अब टोटल कितना आएगा बताओ, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1000 इंटू 10, 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 था, आपको कितना का लॉस हो गया, लॉस हो गया। एक क्वेश्चन पता है कितना मार्क्स का आएगा, सेम मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, सही सुन रहे हैं आप। अभी तो चैप्टर चालू ही नहीं किए, वो आपका चैप्टर खत्म हो गया, सोचो बैठे बैठे, अभी तो चालू नहीं किए हम, चैप्टर अभी तक क्या नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं किए। हाँ हम बता रहे हैं वही चीज़।
अब तो बस बातों बातों में समझा रहे हैं कि पैटर्न क्या है, चीज़ों को कैसे डील किया जाता है, बस तो समझ में आ रहा है ये चीज़। तो लॉजिक समझ में आया। तो अभी तक हम क्या किए, आपको शुरू से लेकर मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी तक यहाँ से लॉजिक ही दिए कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमारा कॉस्टिंग करने का फॉर्मेट बदल जाता है। समझ में आ रहा है। एक जमाने में कॉस्ट कैसे करते थे हम लोग, कॉस्ट शीट में सेल प्राइस पहले ऊपर रहता था, उधर नीचे रहता था कॉस्ट, फिर प्लस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ उल्टा हो गया, सेल प्राइस ऊपर चला गया, कॉस्ट माइनस किए, पर कॉस्ट में सब कॉस्ट नहीं, इसको हटाकर तो क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट हटाए, ओके टोटल कंट्रीब्यूशन उसमें से फिक्स कॉस्ट हटाए तो जाकर सेल आए। दिक्कत ठीक ठाक सब कुछ देगा, जो हम दिए थे बिल्कुल वैसे ही देगा। ले अजीब हाल है। हाँ कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट ही बोलते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। देखो फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हो तीनों को, समझ रहा है। चलो डेलोट चैप्टर अभी पढ़ाए थोड़ी ना है, ऐसे मजाक में सिखा रहे थे, ऐसे मजाक मजाक में आप चैप्टर सीख गए तो हम क्या करें, समझ रहा है। चलो आप चैप्टर में लिखो, स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट, हाँ इसका पहला ए नंबर पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या है, लिखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ, अरे टेक्निक था याद है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक, ठीक है ना, टेक्निक ऑफ ascertaining cost where product cost is only it is it is the technique of ascertaining, the technique of ascertaining cost where product cost is only the variable cost, product cost is only variable cost, प्रोडक्ट कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। क्या समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग कॉस्ट क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, बट जो कॉस्ट निकलता है उसमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फिक्स का कोई गेम यहाँ पर नहीं है, फिक्स को साइड करो, बाद में हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस कराते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। डन, चलो बी नंबर डाल दो पॉइंट, यूजेज, बोलो इसका यूज कहाँ करोगे, यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ यूज करोगे इसको, कहाँ कहाँ यूज होगा, हाँ सबसे पहले अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव फर्म है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना मार्केट में, क्या है यहाँ से कर सकते हो, ये वाला तरीका से यूज कर सकते हो। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो ये तरीका से यूज करना, मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच करना, एक बार अपना सरप्लस निकाल लेना, कस्टमर को बुलाना, बोलो भाई कितना यूनिट चाहिए, कस्टमर उसके अकॉर्डिंगली जितना यूनिट चाहिए, मान लो कि ऐसा है, कस्टमर बोल रहा है 500, 500 में आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा था ना, कस्टमर बोला सुनो 200 और करवा लो, 700 प्रिंट मरवा लो, हम कर देंगे इतना में। सब बोलता है कि नहीं, ऐसे मार्केट में जाते हो तो बेसिक वे में ना वो लोग हल्का फुल्का मार्जिनल सीखा हुआ है, हल्का फुल्का, बट वैसे ही प्रैक्टिस से हो गया, प्रैक्टिस मैंने, हाँ एक्सपीरियंस है, मतलब किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, करते करते कर लिए, बट आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना इस चीज़ को, बोलता है इतना करो फिर इतना में हम कर देंगे, इतना इतना और ले लो इतना में हम कर देंगे, हमारा है ना। तो कंपटीशन अगर है मार्केट में तो आप इस तरह से डील कर सकते हो, हमारा है ना। तो मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़, हाँ तो दोस्त यार अगर बिजनेस कर रहा हो, बोला बहुत कंपटीशन है भाई, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत कंपटीशन है, तो क्या करना,
मार्जिन कॉस्टिंग बोलो इसको यूज करने के लिए, मार्जिन कॉस्टिंग करो एक बार, कस्टमर आएगा तो इस बार सरप्लस निकाल कर रखो, कस्टमर आएगा तो क्या कर देना, कोट करवाने बोलना उसको कितना यूनिट चाहिए तुमको, बोलो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑर्डर उसका एक्सेप्ट कर लेना। चलो लिख लो, हेल्प इन प्राइसिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका प्राइस को डील करने में हेल्प करता है, समझ आ रहा है ना। और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग एक जगह और यूज करना है, अगर नया नया आप लोग बिजनेसमैन है, क्या है बोलो, बिजनेस मतलब नया नया अगर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, और वॉल्यूम में बेचना है, तो कहीं ना कहीं आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। जैसे जियो वगैरह किया, जियो जब स्टार्ट किया ना, याद करो, शायद तुम लोग को देख याद होगा भी तुम लोग को, जियो का सिम कितना में मिल रहा था, फ्री, हाँ फ्री में मिल रहा था, दोस्त था, छोटा छोटा हो गए तुम लोग शायद, लाइन लगा के खरीदे थे। 2014 का 15 का बात है, ये 15-16 का बात है, नहीं 15-16 का भी नहीं है, 17 का शायद, 18 का बात है, वट एवर छोड़ो ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो 18 का अगर बात है ये, जो भी है, तो जियो क्या किया था पता है, जियो का क्या अपना कॉस्ट शीट जो बनाया ना, और हटाओ कॉस्ट शीट, उठा फेंको कॉस्ट शीट, क्या बनाएंगे हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिन कॉस्टिंग में वो क्या किया, सेल प्राइस जीरो, सेल प्राइस में क्या कर दिया, जीरो, वेरिएबल कॉस्ट, सिम बनाने में कौन सा कॉस्ट आता है भाई साहब, वो इतनी को काट दे रहा था, उसमें कौन सा कॉस्ट आता है, 2 रुपया 4 रुपया का कॉस्ट आता है, कितना रुपया कॉस्ट, हाँ, अगर बल्क में बनाएगा तो वो कार्ड का कॉस्ट कितना आएगा, अरे वो कार्ड का कॉस्ट नहीं आता है, 2-3 रुपया 4 रुपया कॉस्ट आता है, उसका जितना भी कॉस्ट था ना, सबका सब क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट था, टावर बैठाना, इलेक्ट्रिक बिछाना, सबका सब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सबका सब क्या है, तो उसका सेल प्राइस क्या हो गया, जीरो, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, जीरो, समझ आ रहा है ना, और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, और मान के चलो कि ऐसे समझ लो कि चलो सेल प्राइस अगर हम जीरो नहीं लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान के चलो सेल प्राइस 10 ही रुपया है, क्या मान के चल रहा है, 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए, 10 रुपया सेल, 10 ही रुपया ले रहा है आपसे, कितना रुपया ले रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है उसका, यानी कि वो सिम बेच कर वो मान रहा है कि हम 10 रुपया कमा रहे हैं, ऐसे सोचो, मान रहा है कि 10 रुपया कमा रहे हैं या कमा ही नहीं रहे, समझ रहा है ना, ऐसे मान लो अगर जीरो ले लेते हो तो कमाई भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यानी कि लॉस नहीं हो रहा है, यानी सिम को जीरो पहले पहुंचा दो सबको, यानी कि सिम आपके हाथ तक पहुंचाने में उसको कोई भी नुकसान, सर तो फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना आप माइनस किए, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है, तो 1 मिनट के लिए मान के चलो ना, 1 मिनट का मान के चलो कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, जीरो, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, जीरो, टोटल कंट्रीब्यूशन भी जीरो, अरे जीरो आपका अगर इनकम है 1 यूनिट से, तो जितना भी बेचे हो उस पर भी जीरो इनकम होगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी जीरो, टोटल कंट्रीब्यूशन भी 1 मिनट के लिए जीरो, और उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना, मान लो कि 5,000 10,000 करोड़ का क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 5-10 हजार करोड़ का कंपनी का जो लॉस हुआ ना, वो लॉस पता है क्या किया, वो लॉस को मान लिया कि इट्स आई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी वो जो लास्ट में जो लॉस आया, फिलहाल तो टोटल कंट्रीब्यूशन तक तो कोई लॉस था ही नहीं इसका, ठीक है, तभी तो ये एक्शन लिया कि भाई चलो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, सबको सबके पास तो सिम पहुंचा देते हैं, और लास्ट में जो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, वो फिक्स्ड कॉस्ट को एज्यूम कर लिया कि इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट अ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, की फ्री में प्रचार हो रहा है कि मेरा सिम जीरो में मिल रहा है, आप ही तो माउथ स्प्रेडिंग किए, उसमें शाहरुख खान थोड़ी ना आया, शाहरुख खान बहुत लेट से ऐड करना चालू किया उसका, आप ही तो माउथ स्प्रेडिंग कर रहे थे, अरे भाई जियो फ्री में दे रहा है, जब मेरे पास आया ना, एक्चुअली मेरे को कभी इंटरनेट का जरूरत पड़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले से ही वाईफाई था, वाईफाई मैंने ब्रॉडबैंड था, क्या था, हाँ, तो जब जियो आया उससे पहले हम यूज कर रहे थे कोई भी सर्विस, तो फिर हमको नेट का उतना जरूरत पड़ता नहीं था, ठीक है ना, जब जियो आया तो फ्रेंड लोग बोल रहा है भाई पता है कि फ्री में क्या दे रहा है, फ्री सिम दे रहा है, हाँ वो तो पहले भी देता था, कौन सा बड़ा बात है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया में सिम देता था, ऊपर से 50 रुपया टॉक टाइम देता था, अरे कभी वो जमाना जिए हो, इसमें स्क्रैच करके रिचार्ज करना पड़ता था, ये हो ना वो जमाना, तो इसमें स्क्रैच करके रिचार्ज करना होता था, तो वो जमाना में देखो क्या होता है, स्क्रैच करना पड़ता था, तो उसमें जब सिम खरीदने जाते थे ना, तो सिम का दाम 2 रुपया 5 रुपया ऐसा लेता था, और टॉक टाइम दे देता था 60 रुपया 70 रुपया, वो भी यही अप्रोच यूज करता था, बट यहाँ पर क्या किया
फ्री कॉलिंग ही कर दिया। हम शॉक्ड हो गए भाई, फ्री कॉलिंग मतलब। तो एक समय पर वो फ्री कॉलिंग हम अपने मोबाइल में पैक भी करा कर रखे हुए हैं। वो फ्री कॉलिंग 1 महीना का कराने के लिए सिर्फ फ्री कॉलिंग 1200 रुपया लगता था। 1200 रुपया 1 महीना का बात कर रहा है। अनलिमिटेड अगर बात करना है, फ्री कॉलिंग करना है तो कितना रुपया? 1200 रुपया किसी भी नेटवर्क पे। वो क्या किया? फ्री। वो तो विश्वास ही नहीं हुआ पहला बात। हम बोला अच्छा वाईफाई के थ्रू हो रहा होगा, बोला ना फ्री है। हम बोले ठीक है, हो सकता है भाई। फिर दूसरा 4G फ्री में। किसमें फ्री में? 4G फ्री कर दिया। 4G के बाद मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो करते हो ना वो भी फ्री था। एक टेक्स्ट मैसेज के लिए भी 50-60 रुपए का पैक आता था। ये शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा। ये तुम लोग जो व्हाट्सएप पे करते हो ना मैसेज, हमारा जमाने में जो ग्रुप होता था ना वो टेक्स्ट मैसेज पे बात होता था। ऐसे मैसेज तुम लोग कैसे करती है? टेक्स्ट किया, धड़ाक से पहुंचा। हम लोग ऐसा मैसेज किए, मैसेज संदेश भेज दिया गया। सामने वाला पहुंचा। मतलब अगर कम्युनिकेशन करना है भाई, क्लास आना है या नहीं आना है, तो वो समझ लो ड्यूरेशन 3 मिनट का ड्यूरेशन है वो कम्युनिकेट करने में। तुम 3 मिनट में तो पूरा चैट भर जाएगा तुम लोग का। नहीं, तो वो जमाना तो सोचो मोटा मोटी अगर आज का कंपेयर करें ना तो जियो पता है, अगर आज का कंपेयर करें उतना ही सर्विस लेने जाते ना तो कम से कम तुम्हारा कम से कम 2 से 3 हजार रुपया लग जाता। 2 से 3 हजार। अरे इंटरनेट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका तो कॉस्ट जोड़े ही नहीं हम। 3 से 4 हजार रुपये का सामान कितना में दे रहा है अभी? पहले तो फ्री में दे रहा था, और वही फ्री में देते 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 आपको आदत डलवा दिया। आदत डालने के बाद एक समथिंग कॉस्ट चार्ज कर रहा है। अभी भी कॉस्ट कमी है। जो आपसे अभी 1 महीना का 200-300 ले रहा है ना, वो अभी भी क्या है? कमी है। 3 हजार का सर्विस दे रहा है आपको। तो उसके लिए अब तो प्रॉफिट में चला गया, अब वो प्रॉफिट ढुक गया है। बट इससे पहले वो जो लॉस में था ना, वो सारा लॉस कहाँ से उसको क्या मान लिया? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट ना कराकर वो आपको फ्री में सिम बांट दिया, जिससे उसको वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मान लिया। हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के लिए कुछ पैसा रखता है। तो इस तरह से मार्केटिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग वो भी यूज किया। अभी बहुत ज़्यादा ये टेम्पर हो जाता है कि आपको उसको समझ में आने के लिए। फिलहाल तो मेरा बात खाली नहीं समझ लीजिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक जगह और यूज करते हैं हम लोग। क्या चीज़ कर रहे हैं बताओ? बिजनेस करने में नहीं। बिजनेस क्या, बिजनेस ही तो कर रहे हैं। मार्केट शेयर कैच करने में। मार्केट शेयर, जियो मार्केट शेयर कैच कर लिया था। सुना रहा है? अगर मार्केट शेयर, पहला क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें आपको टिकना है, लड़ना है, तो फिर क्या करिए? अगर आपको मार्केट शेयर पाना है, बहुत एंटर करके मार्केट शेयर कैच करना है, तो फिर क्या करना होगा? मार्जिन कॉस्टिंग। ठीक है ना? तो लिख लीजिए टू कैप्चर लार्ज वॉल्यूम और मार्केट शेयर इन शॉर्ट पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड में लार्ज मार्केट कैप्चर करना है तो भाई साहब यही आपका मंत्र है, यही आपका तरीका है। क्लियर है क्या? तो मार्जिन क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से ख़त्म करिए ये वाला पॉइंट। हो गया तो बताइएगा। हो गया तो पॉइंट नंबर कितना आ जाएगा बताए आपको? 4-5 नंबर की 6 नंबर? 6 नंबर। चलिए तो जल्दी से अब छुट्टी हो जाएगा, जल्दी से करिए। एक और पॉइंट लिखवा दें। ये हो गया ना यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है टॉपिक? 5 नंबर की 6 नंबर? 6 नंबर लिखेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अरे भाई क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? ठीक है ना? सबसे पहले करोगे, निकालना सीखोगे कंट्रीब्यूशन। हंसना मत। कंट्रीब्यूशन निकालने आता है? सीख लिए? कंट्रीब्यूशन निकालने आता है? कैसे निकलता है? एक उल्टा बोल रहे हो, ऐसा बोलो। हाँ, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सीख लिए ही तो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन। दूसरा चीज़ आपको निकालना सीखोगे पीवी रेशियो। को पूरा लिख दे रहे हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं इसको। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तीसरा है भी, हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, पूरा लाभ जब पढ़ाएंगे ना
तब लिखेंगे बीईपी एंड कैश बीईपी, बीईपी एंड कैश बीईपी। सर बीईपी माने ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी कैश बीईपी एंड कैश बीईपी। बीईपी माने क्या होता है बोलो? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। एमओएस 4 नंबर में क्या पढ़ोगे? एमओएस, एमओएस बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस होता है वो, ठीक है ना। एमओएस पढ़ोगे इसमें। एमओएस के बाद पढ़ोगे बीई चार्ट एंड पीबी चार्ट। आपको कुछ चार्ट बताया जाएगा, ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ठीक है ना। ब्रेक इवन चार्ट और प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। फिर 6 नंबर में पढ़ोगे, अच्छा ये इसका कोई हेडिंग जब पढ़ोगे तो बताएंगे, ठीक है ना, बट हम इसके लिए एक हेडिंग बना के रखे हुए हैं। इस हेडिंग का नाम है जुगलबंदी जोड़ी। ये क्या है? लिखो जुगलबंदी जोड़ी। इसके अंदर कुछ जोड़ी पढ़ाया जाएगा। वो जोड़ी का कोई तो नाम नहीं है, ओहो, उस जोड़ी का तो कुछ नाम नहीं है, ठीक है ना। उस जोड़ी का कुछ नाम तो नहीं है, वहीं पे पता चलेगा, बट उसके लिए हम एक नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? जुगलबंदीज, ठीक है ना, जुगलबंदी जोड़ी। एक और है, आप में लिखेंगे बी इन केस ऑफ मर्जर, बी इन केस ऑफ मर्जर, बी इन केस ऑफ मर्जर, ठीक है। और एक और पॉइंट और लास्ट पॉइंट, बी इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, डन, ठीक है। इतना सारा पॉइंट्स आपको पढ़ना है। जब ये पढ़ लेंगे ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। हालांकि हम आपके लिए क्या किए हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बताए थे आपको पहले ही कि हम इस चैप्टर को एक चैप्टर मानते हैं, पूरा 30 नंबर का कंटिन्यू खत्म करते हैं। तो जो टॉपिक आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर में हो उसको भी यहीं लिख देते हैं, बट इस बार से हम नहीं लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि आप मेरा इस चैप्टर से 20 नंबर का है, इतना पढ़ने से मेरे को क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। और वो जो 10 नंबर वाला जो चैप्टर है उसको हम सेपरेट ट्रीट कर दे रहे हैं, ठीक है, इस बार से। नहीं तो क्या होता है, सारा पॉइंट हम यहीं पे लिख देते हैं, आपको भी एक अंदाज हो जाएगा भाई इतना कर लो तो मेरे को 20 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा, इतना कर लेंगे तो 10 वाला सिक्योर हो जाएगा। तो ये वाला आपका टॉपिक है, क्लियर है क्या? ये आपको पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग क्या एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। अरे कंट्रीब्यूशन लिख लो, कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया क्लास, 2-3 मिनट समय दो ना। आ जाओ, हेडिंग डालो, क्या चीज़? कंट्रीब्यूशंस। हेडिंग डाल लो कंट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 1 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज द सरप्लस, इट इज द सरप्लस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, ओवर वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द सरप्लस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द सरप्लस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वही बात है, व्हाट इज द सरप्लस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे ना, तो जो भी आएगा वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। यही बात है कि इट इज द सरप्लस, जो भी आया उसको बोलते हैं सरप्लस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या है जरा बताओगे? इसके सुनो, कंट्रीब्यूशन निकालने का ना बहुत कुछ है फॉर्मूला, बहुत ध्यान सुनना है। आता सब कुछ है, दिमाग में डाल दिए हम आपका, खाली सुनते रहना है। सबसे पहला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो क्या? लास्ट 3-4 मिनट है, बहुत डेडिकेटेड से सुनो, ठीक है ना, हड़बड़ाओ मत। 2-3 मिनट है, बट ऐसा ना हो कि कंटिन्यूटी बिगड़ जाए। सब कुछ सीख लियो, दिमाग में डाल लिए हो, खाली सुन लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अंदाज बताओ कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? बोलो बोलो, सही बोलोगे तुम लोग, विश्वास है मेरे को। हाँ बोलो, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा?
कंट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, एक टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। एक टोटल कंट्रीब्यूशन होता है और एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, शाबाश, उसमें से माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही सुनना था मेरे को। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट में से क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बी नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? बताओ तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले थे आप? कैसे निकला था आप बताइए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, जो भी बेच रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में किसका मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ पीसेस का। समझ में आ रहा है? तुम टेंशन कितना क्या ले रहा है? ध्यान से क्या नहीं पढ़ रहा चीज समझ के, तो प्रेशर में क्यों लेकर पढ़ रहे हो? पागल हो जाओगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना, अभी तो समझ भी करवाए एक तो ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अभी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकाले थे वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही निकाले थे। वो 5 रुपया 6 रुपया जो आ रहा था ना आप लोग का, वो क्या था? और उसमें फिर क्या मल्टीप्लाई कर दिए थे? नंबर्स ऑफ यूनिट। तो क्या आ गया था? टोटल कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग? यूनिट। ठीक है ना? क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट। ठीक है, जानते हो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का ना एक और रास्ता है। ये रास्ता तो आपको आप पढ़ाया है, एक और रास्ता है, बता पाएगा? बोलो बोलो बोलो, तो कहाँ सही हो जाएगा? बोलो। मुझे लगता है तुम बोलेगा, बोलो बोलो। अरे बोलो, सही होगा बोलो तो। क्या बोले, दिमाग में कुछ ढुक ही नहीं रहा है? हे भगवान। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस किए थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या आया था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल सेल प्राइस में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। फिल नहीं कर पा रहे हो? अरे सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस माइनस किए तो क्या आया था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था ना। हम पूछ रहे हैं टोटल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल, टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। ओ, पर यूनिट में से पर यूनिट माइनस करेंगे तो पर यूनिट आएगा, टोटल में से टोटल माइनस करेंगे तो टोटल आएगा। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन सुनो, टोटल कंट्रीब्यूशन का बहुत सारा रास्ता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल सुनो। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का बहुत सारा रास्ता है। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का बस आप एक ही रास्ता खाली पढ़े हुए थे, क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बट एक और रास्ता भी है फिलहाल, टोटल सेल्स में से टोटल, टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट रिकॉल करना होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या? अरे बोलो। एक और रास्ता, भगवान एक रास्ता बंद करे तो कई सारे रास्ता खोल देते हैं। देखो आपको 3 रास्ता हम पहले ही बता दे रहे हैं, एक और रास्ता है। ये बताओगे, ये बताओगे 100 रुपया कैश अभी बैठे बैठा दे देंगे? बता दिया कोई तो। टोटल कंट्रीब्यूशन ही निकालने का। ऐसा नहीं है कि नया चीज है, इसको आप टचअप तो किए हुए हैं, बट थोड़ा दिमाग लगा ले तो बढ़िया है। थोड़ा हिंट दे रहे हैं। नहीं, हिंट देंगे तो बता दोगे। सर नुकसान हो जाएगा मेरा। तुम कर लो अपना हिंट, तुम्हारे पास तो कॉपी है, तुम देख लो। 1 मिनट का समय दे रहे हो, बस 1 मिनट टाइम है, ज्यादा टाइम भी नहीं देंगे। सेलिंग प्राइस में से
तो टाइम इज, हो गया? कोई कोई बोलना चाहेगा? क्या बोलो, फिर से बोलो। जानता पहले से ना, पहले जानता था। तुम 100 रुपया जीत गया। जी बिल्कुल। वो भी वही बात बोली, बट ठीक से देखी नहीं थी वो क्या बोली, इसको सेल पढ़ ली। ये सेल नहीं था, ये क्या था? प्रॉफिट या लॉस था, जो भी था ना। तो इसको इसको ऐड कर देते, ये माइनस हो रहा था। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा। देखो हम बता रहे हैं, ये माइनस फॉर्म में है ना, और ये क्या है, ये लॉस था ना, लॉस था। तो प्रॉफिट अगर होता ना, प्रॉफिट वाला कोई केस था, इरेज कर दिए थे हम। है प्रॉफिट वाला केस कौन सा था प्रॉफिट वाला? ये वाला देखो, 2000 और 3000 को ऐड करने से क्या आ जाएगा? $5000 कंट्रीब्यूशन आ गया। समझ आ रहा है? चलो, आप 100 रुपया जीत गए। शाम का नाश्ता हो गया तुम लोग का। तो ये लिख लीजिए क्या, टोटल, हम्म, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझ में आया? तीन रास्ता है यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का, तो तीनों रास्ता याद रहेगा। एक पहला क्या है, समझे क्या? ये वाला दिमाग में बैठा है ना, जो ही बात हुआ अभी वाला। अरे भाई, इसको इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। सर देखिए, तो इसको इसको ऐड कर रहे हैं तो ये वाला नहीं आ रहा है। ओ भगवान, ये लॉस है। तो प्रॉफिट सुनो, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। लॉस है तो माइनस ना करोगे, तब ऐड मत करना। तब क्या करोगे, लॉस को और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्या करोगे, माइनस करोगे तो आएगा। प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो हम लॉस को इग्नोर कर रहे हैं, मान के चल रहे खाली प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट में टीएफसी ऐड कर दोगे तो ऐड हो जाएगा। एक ऊपर से नीचे आने वाला रास्ता देखो ना, ऊपर से नीचे आने वाला रास्ता, ये टोटल कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किए थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आ गया था। और एक नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता, तो ये रास्ता नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता। क्लियर है? चलो भाई, ये आपका यहाँ पर दिमाग में बैठ गया। फिलहाल हम लोग कंट्रीब्यूशन, आपका जो पहला वाला पॉइंट था, ये हम लोग क्या कर लिए बोलो, खत्म कर लिए हैं पूरा अच्छा तरीका से, फॉर्मूले को मैं कॉपी में लिख के। ठीक है, तो ये आपका नोट्स भी आपको दे दिए। तो फिलहाल इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।